गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं आपके साथ अजय और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के साथ क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो इस चैप्टर में आप लोग पढ़ने वाले हैं आपके इंडिया के हमारे इंडिया के दैट इज़ कंटेम्प्रेरी इंडिया रिगार्डिंग द ज्योग्राफी। हम लोग पढ़ेंगे यहाँ की वेजिटेशन के बारे में, वहाँ के करेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में, कौन से फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे वेजिटेशन के लिए, और वैसे ही सिमिलर हम देखेंगे यहाँ पे हमारे वाइल्ड लाइफ को। ठीक है, ओके। तो इसी चैप्टर में अब हम लोग करने वाले हैं आप लोगों के साथ आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 जैसे कि है आपका, चूज द राइट आंसर फ्रॉम द 4 ऑल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। फर्स्ट क्वेश्चन जो अराइज होता है वो है कि टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेजिटेशन डज रबर बिलोंग्स टू। तो अब आप लोगों को बताना है कि जो रबर ट्री है ये कौन से टाइप ऑफ फॉरेस्ट को बिलोंग करता है। सो इट्स आंसर इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, बिकॉज दिस अगर हम बात करते हैं रबर ट्रीज़ की, महागनी की या चिंचोना ट्रीज़ की, तो इन लोगों को एक पर्टिकुलर रेन टाइप अगर चाहिए तो उन्हें चाहिए हमारे एवरग्रीन फॉरेस्ट, जहाँ पे मोर देन 200 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल हमको देखने को मिलती है। ठीक है, इसी के साथ अब हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंड क्वेश्चन। द सेकेंड पार्ट, चिंचोना ट्रीज आर फाउंड इन द एरियाज ऑफ लेस एरियाज ऑफ रेनफॉल मोर देन, वी ऑल नो दे आर फाउंड इन द एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ ऑल्टरनेटिव में 100 है, 70 है, 50 है, लेस देन 50 सेंटीमीटर है। सो वी विल टेक अबाउट द आंसर दैट इज 100 सेंटीमीटर्स। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, तो इसमें है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द सिंपली पाल बायो रिजर्व लोकेटेड। तो इसका आंसर जो है आपका वो है उड़ीसा है आंसर इसका। ओके, अब इसे करेक्ट कर लीजिएगा, ये गलत हो गया है यहाँ पे। इट इज़ ODISHA, ये आपका उड़ीसा में है। ठीक है, ओके। तो इसी के साथ मूव करेंगे आगे। तो अब आपका है क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ पार्ट। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका आंसर होगा इसका उड़ीसा। ठीक है, नाउ अब हम मूव करते हैं आगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग बायो रिजर्व्स ऑफ इंडिया इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर। तो इसका आंसर जो है आपका जो कि है मानस बायोस्फीयर है, इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन योर बायो रिजर्व्स ऑफ इंडिया। मतलब कि ये वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर्स में नहीं आता है आपका मानस, जो मानस बायो रिजर्व है ये आपका नहीं आता है। ओके, नाउ डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली, डिफाइन एन इकोसिस्टम। सो इट्स आंसर इज ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन एन एरिया आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। The plants and animals along with their physical environment make the ecosystem। तो ऐसे जैसे कि हम सब जानते हैं कि इकोसिस्टम क्या होता है, जहाँ पे हम लोग हर टाइप के प्लांट्स को, एनिमल्स को जो कि नेचुरली किसी भी एरिया में रह रहे हों, ठीक है, वो उनका एक इकोसिस्टम फॉर्म करता है, जहाँ पे एनिमल जो हैं वो प्लांट्स पे भी डिपेंड होते हैं। कुछ प्लांट्स हैं जो कि ह्यूमस के लिए, फर्टिलिटी के लिए, चाहे उनका एक्सक्रीशन जो होगा एनिमल्स का, उनके यूज़फुल से भी वो लोग अपनी ग्रोथ करते हैं। ठीक है, तो दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ठीक है, और साथ में उनका जो भी फिजिकल एनवायरनमेंट है एनिमल्स का और प्लांट्स का, वो कंप्राइज करता है हमारा टोटल इकोसिस्टम। ओके, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज सेकंड पार्ट, व्हाट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन इंडिया। अब हमें बताना है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं, अगर हम बात करें एनिमल्स की या प्लांट्स की डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया कि हर जगह पे, जैसे हम पूरे इंडिया की बात करते हैं तो हमें देखने को मिलता है हमारे डेजर्ट एरियाज़, कोस्टल एरियाज़, हिली एरियाज़, डेल्टास, डेक्कन प्लेट्यूज़, कितना कुछ देखने को मिलता है ना। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि व्हाट आर दैट फैक्टर्स, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इनकी ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन की हर पार्ट में, कंट्री के हर पार्ट में हमें अलग तरीके के प्लांट्स दिखते हैं, अलग तरीके के ही एनिमल्स दिखते हैं। सो इट्स मेन रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स जो होंगे वो सबसे पहले होंगे कि उस एरिया का रिलीफ फीचर, ठीक है, और दूसरा उस एरिया का क्लाइमेट। ठीक है, नाउ डिस्कस रिलीफ, लैंड एंड सॉइल। तो रिलीफ में आपके लैंड है और सॉइल है। ठीक है, इट इज़ दे आर द रिलीफ फीचर ऑफ योर कंट्री। ठीक है, जब हम बात करते हैं रिलीफ फीचर्स की, तो आप लोगों ने अगर हम बात करें कि आप लोगों ने ज्योग्राफी के ही सब्जेक्ट में आपका रिलीफ फीचर्स से रिगार्डिंग एक चैप्टर पढ़ा था, जिसमें आपने आपके मेजर डोमेन्स पढ़े थे, कि आइलैंड्स ग्रुप हैं, कि आपके माउंटेनियस रीजन्स हैं, हिमालयन रीजन्स हैं, प्लेन रीजन्स हैं। वैसे ही आपका जो लैंड होगा, ठीक है, जो इन रीजन्स को बिलोंग करेगा, उनका रिलीफ जो है
जो करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं उस सॉइल के वो भी फैक्टर होंगे जो रिस्पॉन्सिबल होंगे किसी भी टाइप ऑफ प्लांट के ग्रो करने के या किसी भी एनिमल के वहाँ पे लिविंग के लिए, ठीक है। नाउ सॉइल एंड क्लाइमेट। अब क्लाइमेट में उसका हम टेम्परेचर भी ले सकते हैं, ठीक है, उसकी ह्यूमिडिटी, वहाँ की ह्यूमिडिटी, फोटो पीरियड इज़ योर सनलाइट, द अमाउंट ऑफ सनलाइट दैट अ पर्टिकुलर प्लेस रिसीव, वो वहाँ का फोटो पीरियड होगा, और साथ में वहाँ की प्रेसिपिटेशन, टोटल ओवरऑल वाटर कंटेंट ओवर देयर, ओके। दे आर मेन फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन इंडिया। तो हमारा जो रिलीफ है और क्लाइमेट है, दे आर द मेजर फैक्टर्स, ठीक है, दे आर द मेजर फैक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द कंट्री, दैट इज थ्रू आउट द कंट्री, ओके। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज अ बायोस्फीयर एंड गिव 2 एग्जाम्पल्स। अब हमको बायोस्फीयर के बारे में बताना है और इसकी 2 एग्जाम्पल्स बतानी है। तो लाइक वी विल डिस्कस नाउ, a biosphere reserve is an area proposed by its residents, ratified by a national committee and designated by UNESCO Man and Biosphere, that is MAB program, which demonstrate innovative approach to living and working in harmony with nature। तो एक बायोस्फीयर से आपका वो मीनिंग है कि लाइक इट इज़ अ प्रोटेक्टेड एरिया, सिंपल वे में कि ये ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया है जहाँ पे तमाम एनिमल्स या फिर हमारे प्लांट्स जो कि इंटरमिक्स होके उस रीजन में सर्वाइव करने के लिए हम रखते हैं, ताकि अगर जब हम बात करें बायोस्फीयर रिजर्व्स की तो ज़्यादातर हम वहाँ पे वो एनिमल्स या वो प्लांट स्पीशीज़ को वहाँ पे जगह देते हैं जो कि इंडेंजर्ड हैं, जो कि एक्सटिंक्शन की राह पर हैं, जिनका एक्सटिंक्शन होना शुरू हो गया है, उनको बचाने के लिए हम लोग ज़्यादातर बायो रिजर्व्स को मेंटेन करते हैं। तो ये जो यूनेस्को है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये भी हेल्पफुल है इसके लिए। Now we will discuss about question number 4. Name 2 animals having habitat in tropical and montane type of vegetation। तो आप लोगों ने आपके इस वेजिटेशन चैप्टर में जैसे पढ़ा तो आपको एवरग्रीन टाइप ऑफ फॉरेस्ट दिखे, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसीडियस, ठीक है। तो ये ट्रॉपिकल जो हैं ये आपके एवरग्रीन और डेसीडियस फॉरेस्ट हैं। एंड देन वी हैव आवर मॉन्टेन टाइप ऑफ वेजिटेशन, ठीक है, मैंग्रोव वेजिटेशन भी है हमारी, थ्रॉनी डेजर्ट्स भी हैं, ठीक है, थॉरिड वेजिटेशन भी है, ओके। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4th part, no it is 3rd part, no 4th part, okay। Now 4th part, name 2 animals having habitat in tropical and montane type of vegetation। तो in tropical vegetation we can find elephant and deers, and in montane areas like mountainous regions हमारी ज़्यादातर जम्मू कश्मीर की रीजन है एंड पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, सिक्किम, ये सब रीजन्स हैं जहाँ पे आपको याक, स्नो, लेपर्ड देखने को मिलते हैं, ठीक है। नाउ डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 3, डिस्टिंग्विश बिटवीन फ्लोरा एंड फौना। एज वी ऑल नो, प्लांट स्पीशीज़ कंप्राइजेज द फ्लोरा, ठीक है, जो सारी की सारी प्लांट स्पीशीज़ हैं वो हमारी फ्लोरा हैं, वाइल एनिमल स्पीशीज़ कंप्राइजेज द फौना, तो जो एनिमल स्पीशीज़ हैं वो हमारे फौना हैं, ठीक है। नाउ ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड डेसीडियस फॉरेस्ट। ट्रीज ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट डू नॉट शेड देयर लीव्स एट अ फिक्स टाइम इन अ ईयर। जो एवरग्रीन के ट्रॉपिकल एवरग्रीन के फॉरेस्ट हैं वहाँ पे आपको जो भी लीव्स हैं, जो कि ट्रीज़ हैं, वो अपने जो लीव्स हैं वो शेड किसी भी पर्टिकुलर पीरियड में या पर्टिकुलर ईयर में नहीं करते, उनका कोई ड्यूरेशन नहीं होता है, बिकॉज दे आर ऑलरेडी एवरग्रीन, दे आर लश ग्रीन फॉरेस्ट, ओके। जब हम बात करते हैं डेसीडियस की तो यहाँ पर वाइल्ड ट्रीज इन डेसीडियस फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स एट अ फिक्स टाइम ऑफ ए ईयर। तो जब हम बात करते हैं डेसीडियस फॉरेस्ट की तब इन लोगों के लीव शेडिंग का जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, तो इसी टाइम पीरियड में ये लोग अपने लीव्स को शेड करते हैं, ओके। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4th, नाउ नेम डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन फाउंड इन इंडिया एंड डिस्क्राइब द वेजिटेशन ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड। सो हाई ऑल्टीट्यूड्स की अगर वेजिटेशन की बात करें तो वी ओनली हैव आवर माउंटेन फॉरेस्ट, ओके। माउंटेन वेजिटेशन जो है वही हमको मिलती है हमारे हाई ऑल्टीट्यूड्स पे, ओके। अगर हम इंडिया की बात करें तो अपर मोस्ट जो रीजन है, लाइक नर्दर्न रीजन है, नर्दर्न मोस्ट रीजन है हमारी कंट्री की, वहाँ पे हमको माउंटेन टाइप ऑफ फॉरेस्ट ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। नाउ देयर आर 5 मेजर टाइप्स ऑफ वेजिटेशन इन इंडिया: ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट स्क्रब्स, माउंटेन फॉरेस्ट एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट। जो आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं वो आपके ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी हैं, ठीक है, ओके। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, माउंटेन फॉरेस्ट, ठीक है। अब ये माउंटेन फॉरेस्ट जो है वो है आपका द वेजिटेशन ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड्स, ठीक है।
द फॉरेस्ट इन द माउंटेनियस एरियाज आर कॉल्ड माउंटेन फॉरेस्ट। जो भी फॉरेस्ट आपके माउंटेनियस रीजन्स में हैं, माउंटेनियस एरियाज में हैं, वो आपके माउंटेन फॉरेस्ट हैं। दीज फॉरेस्ट आर हाईली फाउंड अलॉन्ग द सदर्न स्लोप्स ऑफ द हिमालयाज। ठीक है, तो ये सारे के सारे फॉरेस्ट जो हैं आपको मेनली आपके कहाँ पे एग्जीक्यूट होंगे, कहाँ पे देखने को मिलेंगे, ये सारे के सारे आपको जो सदर्न स्लोप्स हैं हिमालयाज की, जो कि हमारे हिमालयाज रीजन है, उनकी सदर्न स्लोप्स पे आपको माउंटेन टाइप ऑफ फॉरेस्ट जो है वो देखने को मिलती है। एट हाई ऑल्टीट्यूड्स इन सदर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, तो हाई ऑल्टीट्यूड्स इन द सदर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में। ठीक है, ओके, हमारे हिमालयाज की जो नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे भी अगर हम बात करें, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश का कुछ एरिया, ओके, ये सब। नाउ कश्मीर स्टैग जो है, जो कि हमारे अगर JNK की बात करें तो ये हमारा नेशनल एनिमल है। ठीक है, सॉरी नेशनल बर्ड है ये कश्मीर स्टैग। नो, इट इज़ एन एनिमल। कश्मीर स्टैग ये एनिमल है, ये आपका डियर स्पीशीज़ का एनिमल है। ठीक है, देन स्पॉटेड डियर, ठीक है, वाइल्ड शीप, जैक रैबिट की बात करें तो इनके जो ईयर्स होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं और ये पेयर्स में रहना पसंद करते हैं या फिर अकेले रहना ही पसंद करते हैं। ठीक है, देन तिब्बतियन एंटीलॉप, तो ये भी आपके डियर्स की प्रजाति है। याक, स्नो लेपर्ड, ये आपको आपके हिली एरियाज़ में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। स्क्विरल्स, गिलहरियाँ। ठीक है, शैगी हॉर्न वाइल्ड एबेक्स, ये आपकी गोट की प्रजाति है एक। एबेक्स जो है, हॉर्न वाइल्ड एबेक्स जो है गोट की प्रजाति है ये। देन बियर, भालू। ठीक है, रेयर रेड पैंडा, शीप एंड गोट्स आर द कॉमन एनिमल्स इन दिस फॉरेस्ट। तो इस माउंटेन फॉरेस्ट में जो आपको मेनली एनिमल जो हैं फॉर्म जो आप देखने को मिलते हैं वो हैं आपके कश्मीर स्टैग, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड शीप, जैक रैबिट, तिब्बतियन एंटीलोप, याक, स्नो लेपर्ड, स्क्विरल्स, शैगी हॉर्न वाइल्ड एबेक्स, बियर, रेयर रेड पैंडा, शीप एंड गोट्स आर द कॉमन एनिमल्स इन दिस फॉरेस्ट। तो जब भी अगर आप लोग वेजिटेशन की बात करते हो, अगर आप लोग वेजिटेशन को अच्छे से समझना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपने ही इंडिया में, जैसे कि इंडिया में हमारे जो कि 5 टाइप्स ऑफ वेजिटेशन है, लाइक हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो कि हमारे एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट हैं, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट हैं, स्क्रब्स हैं, माउंटेन फॉरेस्ट हैं और मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं। अगर इन सबको आप पढ़ना चाहते हो, और इनके लिए एक टिप है जो कि ये ऐसी है कि लाइक आप लोगों को सबसे पहले इनकी रेनफॉल के बारे में जानना होगा कि इन सभी वेजिटेशन जो हैं यहाँ की एनुअल रेनफॉल कितनी है, यहाँ पे ये कौन कौन सी स्टेट में है। ठीक है, और तीसरा यहाँ के मेन एनिमल्स या फिर बर्ड्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं और कौन कौन से टाइप ऑफ ट्रीज़ यहाँ पे ग्रो करते हैं। तो इससे जो है आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है सारा का सारा अबाउट नेचुरल वेजिटेशन वो सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। ओके, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वाइट अ फ्यू स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर एंडेंजर्ड इन इंडिया, व्हाई। अब कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं कि लाइक जो कि प्लांट्स एंड एनिमल्स की जो कि इंडेंजर्ड में हैं, लाइक दे आर इन द कैटेगरी ऑफ एक्सटिंक्शन इंडिया में। ऐसा क्यों? तो इसका जो मेन रीज़न है वो है ऐसा कि लाइक कि लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन हैज़ रिड्यूस्ड द नेचुरल हैबिटेट ऑफ मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स। ड्यू टू दिस मैनी स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इंडेंजर्ड इन इंडिया। तो जो लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन जो हो रही है, अगर हम डिफॉरेस्टेशन की बात करें, ऑटोमेटिकली सिर्फ इससे वेजिटेशन जो कवर है वो ही तबाह नहीं होता है, बट कि जो हैबिटेट है, जो कि नेचुरल इन्वायरमेंट है वहाँ के वाइल्ड एनिमल्स का, वो भी वहाँ से तबाह हो जाता है और उनको भी वहाँ से माइग्रेट करके किसी और जंगल में या किसी और हैबिटेट में जाकर रहना पड़ता है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, वाई हैज़ इंडिया अ रिच हेरिटेज ऑफ फ्लोरा एंड फौना। तो जो इंडिया का हेरिटेज है वो फ्लोरा एंड फौना में क्यों है? ठीक है, कि अगर हम कल्चर की बात करें, हेरिटेज की बात करें, ठीक है, जो कि पुश्तैनी पुराने टाइम से हो रहा है, तो वो सब हमारे इंडिया की अगर बात करें तो यहाँ का जो फ्लोरा एंड फौना है उसका काफ़ी ही ज़्यादा रिच हेरिटेज है। ठीक है, नाउ डिस्कसिंग दिस, इंडिया हैज़ अ वैरायटी ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन। तो इंडिया की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो वैरायटी में है, बहुत ज़्यादा है, कि लाइक यू फाइंड टेम्परेट रीजन्स ऑल्सो, यू फाइंड इक्वेटोरियल रीजन्स ऑल्सो, ट्रॉपिकल रीजन्स ऑल्सो, है ना। आपको माउंटेनियस रीजन्स भी मिलती हैं, डेजर्ट एरियाज़ भी मिलते हैं। ठीक है, ओके, देन लाइक ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, डेजर्ट एंड माउंटेनियस, ड्यू टू दिस देयर आर इनफ हैबिटेट्स फॉर अ लार्ज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। तो यही ज़्यादा वजहें हैं कि लाइक हमारे डाइवर्सिफिकेशन इतना ज़्यादा है क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से। हर जगह का सॉइल, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन, वहाँ का वेदर, टेम्परेचर, वहाँ का इन्वायरमेंट जो है डिफरेंट है। ओके,
देन यही वो रीजंस हैं जिनकी वजह से हमारे जो फ्लोरा एंड फौना है उनकी इतनी ज़्यादा वैरायटीज़ हैं हमारे इन हैबिटेट्स में कि लाइक दैट इज़ द मेन रीज़न दैट इंडिया हैज़ अ रिच हेरिटेज ऑफ फ्लोरा एंड फौना। तो यही रीज़न है जिसकी वजह से हमारे इंडिया का, अगर हम बात करें फ्लोरा एंड फौना की रिच हेरिटेज है, वो क्यों है? क्योंकि हमारे इंडिया का जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं या लैंड फॉर्म्स हैं ये सब डाइवर्सिफाइड हैं। ठीक है, ये सब डाइवर्सिफाइड हैं, हर एरिया का आपको अलग करेक्टरिस्टिक्स मिलता है। ठीक है, फिज़िकल एनवायरनमेंटल अलग होता है। ठीक है, एनिमल्स का हैबिटेट अलग होता है। अगर हम बात करें माउंटेनियस रीजन्स के एनिमल्स की, उनका हैबिटेट अलग है। अगर हम बात करें कोस्टल एरियाज़ के रहने वाले उन एनिमल स्पीशीज़ की, उनका हैबिटेट अलग है। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। मैं आपसे लूँगा इजाज़त। धन्यवाद।